नमस्कार, पाठशाला मंथन में आपका स्वागत है। बेबल योजना भारतीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव था जिसे 1945 में शिमला सम्मेलन में पेश किया गया था। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य को कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेषकर अपने विदेशी उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखने में। ब्रिटेन ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिससे उसके संसाधन समाप्त हो गए और राजशाही शक्ति कमजोर हो गई, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारत सहित अपने उपनिवेशों पर शासन करना मुश्किल हो गया। भारत में स्वतंत्रता की बढ़ती हुई मांग को देखकर जून 1945 ईस्वी में गवर्नर जनरल वेवल ने रेडियो पर भाषण देते हुए कहा, वर्तमान राजनीतिक स्थिति को सुधारने, भारत को पूर्ण स्वाधीनता देने, स्वशासन प्रदान करने और आगे बढ़ने के लिए अपने प्रस्तावों की घोषणा की। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं की रिहाई की घोषणा की और 25 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का अपना इरादा प्रकट किया। इस घोषणा के पहले मार्च 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवल, जिन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो के बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद संभाला था, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार से परामर्श करने इंग्लैंड गए थे। इन लंदन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप एक निश्चित कार्य योजना तैयार की गई, जिसे आधिकारिक तौर पर 14 जून 1945 को भारत के राज्य सचिव LS अमेरी द्वारा सार्वजनिक किया गया। वेवल योजना का प्रस्ताव वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होने थे। परिषद में हिंदुओं, मुसलमानों, दलित वर्गों, सिखों आदि सहित सभी भारतीयों का संतुलित प्रतिनिधित्व होना था। मुसलमानों को 14 में से 6 सदस्य दिए गए, जो उनकी आबादी के हिस्से यानी 25% से अधिक थे। वायसराय या गवर्नर जनरल के पास अभी भी वीटो की शक्ति होगी, लेकिन उसका उपयोग न्यूनतम होगा। विदेश मामलों का विभाग गवर्नर जनरल से भारतीय सदस्य को सौंप दिया जाएगा। पूर्ण सत्ता हस्तांतरण होने तक रक्षा का काम एक ब्रिटिश जनरल संभाले। वायसराय द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित पक्षों से परिषद को अनुशंसित सभी सदस्यों की सूची प्राप्त की जाएगी। यदि संयुक्त सूची पर सहमत नहीं बनती है तो पार्टियों से अलग अलग सूचियां ली जाएंगी। इसे शिमला सम्मेलन कहा जाएगा। यदि यह योजना सफल होती है तो सभी प्रांतों में स्थानीय नेताओं को शामिल करके समान परिषदें बनाई जाएंगी। लॉर्ड वेवल ने महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना सहित 21 राजनीतिक नेताओं को 25 जून 1945 को वेवल योजना पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में वेवल ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें 14 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने का प्रस्ताव था। इसमें कहा गया कि 5 नाम कांग्रेस, 5 नाम मुस्लिम लीग और 4 नाम वेवल स्वयं देंगे। कांग्रेस ने आजाद, नेहरू, पटेल, एक पारसी और एक भारतीय ईसाई का नाम देना चाहा। वेवल ने एक सिख, पिछड़ी जातियों से एक और पंजाब के एक मुख्यमंत्री खिजर हयात खां का नाम देना चाहा, मगर जिन्ना ने कहा कि मुसलमान नाम सिर्फ मुस्लिम लीग ही दे सकती। जिन्ना ने आजाद और खिजर हयात खां के नामों का विरोध किया। वेवल ने गांधी, जिन्ना, आजाद और खिजर हयात खां से बात करके सम्मेलन को असफल होने से बचाने का बहुत प्रयास किया। अंततः वेवल को जुलाई 1945 में यह घोषित करना पड़ा कि समझौता नहीं हो पाया है, मगर जिन्ना मुसलमान के प्रतिनिधित्व की ठेकेदारी की जिद नहीं करते और अपने 5 नाम दे देते तो शायद यह सम्मेलन सफल हो जाता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस घटना के बाद जिन्ना और लीग के दूसरे नेताओं का असली रूप सामने आ गया। इसके साथ ही विभाजन से बचने का आखिरी मौका भी चला गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में नई लेबर सरकार चुनी गई। यह नई सरकार बिना किसी देरी के भारत को स्वतंत्रता देने पर आमादा थी और इसी उद्देश्य से उसने कैबिनेट मिशन भेजा।